Welcome to the second part of Open Book Examination, Understanding Techniques for CS Final Students. हमने अपने पहले वीडियो में आपको ये बताया था रिगार्डिंग टोटल अप्रोच फॉर ओपन बुक एग्जाम. पढ़ना कैसे है, क्या कैरी करना है कि कैरी नहीं करना है, व्हाट शुड बी द इफेक्टिव टेक्निक एंड ओवरऑल अप्रोच ऑफ द एग्जाम. आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट मटीरियल विच इज वेरी एविडेंट, वेरी यूजफुल एंड वेरी इफेक्टिव from the examination point of view. We are talking about today master index. Master index जैसा कि नाम बताता है एक तरह का इंडेक्स है, यानी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ना ही कोई फैक्चुअल एरर्स या कोई हाई फाई लैंग्वेज होगा. ये एग्जैक्टली आपके बुक का रेप्लिका है, आई मीन टू से एक्सपैंडेड रेप्लिका. आइए जानते हैं आज हम रिगार्डिंग मास्टर इंडेक्स. वेलकम बैक फ्रेंड्स. हम बात कर रहे रिगार्डिंग मास्टर इंडेक्स के बारे में. जैसा कि मैंने आपको बताया, मास्टर इंडेक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है. एक सिंपल टेक्निक और टूल है जो आपको एग्जाम में इफेक्टिव तरीके से मदद करेगी. जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप किसी प्रॉपर जर्नी पर निकलते हैं, अगर उस जर्नी का मैप आपके पास हो, आपको ये पता हो आपके आसपास कौन सी चीजें हैं, कौन सी जगह है, आपकी जर्नी आसान बन जाती है. एंड मास्टर इंडेक्स भी आपके एक मैप की तरह है जो आपके किताब के बेसिस पे बना है, यानी कुछ चीजें छूटने का या कुछ गलत होने का कोई टेंशन ही नहीं. ये टिपिकली एक इंडेक्स है जैसा कि नाम बताता है. ये क्या है, ये कैसा है एंड कैसे डिफरेंट है, आइए इसके बारे में जानते हैं. जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हम अपने मास्टर इंडेक्स का कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टू एग्जाम्पल्स. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखेगा एक इंडेक्स जो आपके किताब के बेसिस का है, यानी आपकी किताब के अंदर यही इंडेक्स दिया हुआ है जो बताता है पेज नंबर 122, 128, 128, यानी 122 के बाद स्ट्रेट अवे 128 चला आया. एंड आपके किताब के इंडेक्स में एक के बाद एक 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं. हम ये इंडेक्स बना रहे हैं फ्रॉम द बुक ऑफ कैपिटल कॉमोडिटी एंड मनी मार्केट. अगर आप राइट हैंड साइड में देखें हमारे मास्टर इंडेक्स को, तो आप देखेंगे ये एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, यानी इस बार का जो इंडेक्स है वो एक्सपैंडेड फॉर्म में है. राइट हैंड साइड में आप देखिए टॉपिक्स पहला वाला सेम है, बल्कि हमारे इंडेक्स में हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये कहां से स्टार्ट है और कहां खत्म. यानी अगर 126 पे से भी गाइडलाइंस और ओएफएस खत्म हो रहा है, तो 126 से 127 के बीच में क्या है? 126 के 127 के बीच में है आपका अंडरस्टैंडिंग द गाइडलाइन स्टेप वाइज ऑफ ओएफएस. यानी किताब का जो इंडेक्स है वो डीपली कवर नहीं करता कि सब हेडिंग्स क्या क्या है आपकी उस किताब में, बल्कि हमारा मास्टर इंडेक्स वो करता है, जो कि बहुत एविडेंट है फ्रॉम द राइट हैंड साइड वाले इंडेक्स से. यानी बोलने का मतलब यह है कि अगर आप हमारा मास्टर इंडेक्स कैरी नहीं करते एंड आप डिपेंडेंट है ऑन द इंडेक्स गिवन इन द बुक, तब आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है. सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ ये आता है कि आपको सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए कि वो क्या है, एंड सेकेंडली वो किस चैप्टर से रिलेवेंट है, बिकॉज आपका इंडेक्स तो स्पेसिफाई ही नहीं करता कि पर्टिकुलर टॉपिक किस चैप्टर से आया है. अगर आप हमारे मास्टर इंडेक्स को देखें तो एक वाइड कवरेज है जो सारे सब हेडिंग्स को भी कवर करता है. यानी अगर आपको ठीक से याद नहीं भी है कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक किस चैप्टर से है, बट विद द हेल्प ऑफ मास्टर इंडेक्स विद अ फेंट आइडिया इवन यू कैन स्पॉट द आंसर. हमने ये एग्जाम्पल लिया है फ्रॉम कैपिटल कॉमोडिटी एंड मनी मार्केट. सिमिलरली हमारे बाकी 4 इलेक्टिव पेपर्स के लिए भी मास्टर इंडेक्स रेडी है. तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा मास्टर इंडेक्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हेल्प कर सकता है. ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इसमें गलती होने का कोई चांस ही नहीं होता. सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारा मास्टर इंडेक्स कितना हेल्पफुल है. लास्ट के 2 टर्म्स में जब से हमने मास्टर इंडेक्स इशू करना शुरू किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको यूज किया एंड उनका फीडबैक ये था कि सिर्फ 20 मार्क्स के लिए ही नहीं मास्टर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम 30 एंड 50 मार्क्स में भी हेल्प करता है, बिकॉज ये एक ईगल्स आई देता है फॉर योर बुक. मैं एक बात हरगिज मानता हूं कि याद करना इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम दी वर्किंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जब आप ओपन बुक की बात करते हैं इट्स अ वास्ट एरिया. किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए सब कुछ याद रखना अपने दिमाग में पॉसिबल नहीं होता. एंड वर्किंग लाइफ में भी, चाहे कंसल्टिंग का बिजनेस हो या गिवन प्रोफेशनल हो, वो सभी चीजें याद नहीं रख पाता, पर उसको ये जरूर पता है कि उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका अप्रोच क्या है, एंड उसके रेफरिंग नोट्स या हेल्पिंग मटेरियल्स बता देते हैं
उसे किस तरफ जाना है एंड कहाँ पे क्या टॉपिक्स मिल पाएंगे। मास्टर इंडेक्स भी आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कवर करते हुए ही बनाया गया है। ये बहुत सिंपल टेक्निक है जो आपको एग्जाम में इफेक्टिवली हेल्प करेगी। हमने भले ही एग्जाम्पल आपको मास्टर इंडेक्स इन रिलेशन टू कैपिटल मार्केट का दिखाया हो, हमारे पास उसके अलावा भी बाकी 4 मटेरियल्स भी रेडी हैं विच इज फॉर डिफरेंट इलेक्टिव पेपर्स। सो अगर अभी भी आपने मास्टर इंडेक्स नहीं देखा, यूज नहीं किया, तो इसको जरूर डाउनलोड कर लें, बिकॉज हमारा मेन मोटिव रिगार्डिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली टू गिव यू knowledge about the content, but to make you understand how exactly a professional works and what is the effective way of actually clearing the exam with good marks on the basis of reference material which you are carrying. पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है वैसे ही इन सारी चीजों को कैरी करना भी। सिर्फ मास्टर इंडेक्स से ही कुछ नहीं होने वाला, ये बात बिल्कुल सही है, बल्कि आपको हमारे बाकी मटेरियल्स भी रेफर करने चाहिए या खुद के मटेरियल्स बनाना चाहिए जो आपको गाइड करेगा, जो आपको हेल्प करेगा। हमारे वीडियो, हमारे मटेरियल्स सिर्फ एक बैकअप सपोर्ट है जो आपको बताते हैं कैसा होना चाहिए। आप अपनी लॉजिकल, अपनी थिंकिंग के बेसिस पे भी अपना मटेरियल खुद डेवलप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मास्टर इंडेक्स के बारे में इतना ही। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो या कहीं पर भी क्लैरिफिकेशन का दरकार हो, यू कैन ऑलवेज अप्रोच अस। एक बात हमेशा याद रखें, whether it's consulting or whether it's open book एग्जामिनेशन हॉल में भी बहुत शोर सुनने को मिलेगा कि ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, बल्कि एक सच्चा प्रोफेशनल वही काम करता है जो वो देखता, समझता और करता है, वरना आंखें बंद करके काम करने वाला अंधा कहलाता है। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे अहेड।